बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 4A इनके फोर्थ लेक्चर जो इससे पहले गुजरा उसमें जिस तरह का वर्क हुआ उसी की ये कंटिन्यूएशन है। अब हम ट्रिग्नोमेट्री के पोर्शन को डील कर रहे हैं, यानी कि साइन, कॉस, टेन, कॉट, सीकेंट, कोसिकेंट एटसेट्रा, इनकी इंटीग्रेशन का क्या करना है। तो इनकी इंटीग्रेशन के हवाले से अब परेशानी यूं नहीं बढ़ानी कि इनके फार्मूले याद करने बैठ जाना है। फार्मूले आपने वही रेडी रखने हैं जो आपने डेरिवेटिव के चैप्टर को पढ़ने के लिए अंडर कंसिडरेशन रखे। इनके डेरिवेटिव के चैप्टर को आप डिस्टर्ब नहीं करेंगे, इस तरह से फार्मूलों को याद रखेंगे जैसा कि डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स आपको पता है, कॉस एक्स, ये आपने इस चैप्टर के लिए नहीं तैयार किया, आपने तो पिछले चैप्टर डेरिवेटिव को हल करने के लिए ये फार्मूला याद किया और इसको रिलेट करते हुए क्वेश्चन वहां हल किए। अब हमने कितना देखना है, बस ये लिस्ट हमारे सामने हो कि साइन का डेरिवेटिव ये होता है। अब जिस जगह ये cos x लिखा हुआ मिलेगा उस पर इंटीग्रेशन का सिंबल अटैच किया तो आंसर वापस ये आ जाएगा sin x। इस तरह ध्यान रखना है, यानी कि याद वही डेरिवेटिव वाला कंसेप्ट रहे। डेरिवेटिव की लिस्ट आपके सामने हो, उससे जो आंसर है अगर कहीं वो मिल जाए, उस पर इंटीग्रेशन का सिंबल लगा हुआ हो तो वापस लाके ओरिजिनल स्टेटमेंट बना दे। इस तरह के अब ग्रुप बनाए जाएंगे जिन ग्रुप्स में आपको कंटिन्यूसली वो लगातार स्टेटमेंट्स इकट्ठी मिलेगी जिसमें इनकी प्रैक्टिस क्लियर हो जाएगी। से ये देखिए इस वक्त कोशिश की जा रही है पहले इस साइन और कॉस की। साइन का डेरिवेटिव कॉस, तो कॉस का इंटीग्रल साइन। ये देखिए एक्सरसाइज 3.6 उसका ये क्वेश्चन नंबर 11 है, इसकी इंटीग्रेशन करने को कहा गया। तो यही बात हो रही थी, ये कॉस आपके पास स्टेटमेंट है, इनके ट्रिग्नोमेट्री को इस स्टाइल से डील करें। ये कॉस किसका डेरिवेटिव है, साइन का डेरिवेटिव कॉस है, तो जब इसके साथ इंटीग्रेशन लगेगी तो आंसर साइन आ गया। लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन अपनी जगह, अब लिमिट्स अप्लाई की उसके बाद ये रहा आपके पास सॉल्यूशन। इनके क्वेश्चंस की ना लेंथ ज्यादा है ना कोई टेंशन है, सिर्फ हमारी अप्रोच है कि अप्रोच उस तरह की करें जिसमें हमें वो टेंशन ना पड़े जो हम फार्मूले याद करते करते फंस जाते हैं। फार्मूला तो जो एक ये पावर फार्मूला बताया है इसी का यूज रखना है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 इसी एक्सरसाइज का, ये cos का क्यूब है। एक्सरसाइज में ये दिया हुआ है, मैं साइन का क्यूब भी हल कर रहा हूं, यहां पर ये एंड पे दिया हुआ है ताकि ये इकट्ठा ग्रुप एक तरह का नजर आए। ये देखिए cos क्यूब को cos स्क्वायर इनटू cos, ये एक ग्रुप उसके डेरिवेटिव के फॉर्मेट में अलग किया। अब cos को साइन में चेंज करने के लिए जो स्ट्रक्चर कब का चलता है, यानी कि ये मैट्रिक लेवल का फार्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहां से साइन और cos इंटरचेंज हो जाते हैं। cos स्क्वायर की कीमत लेनी है, साइन इधर चला जाएगा, साइन स्क्वायर की कीमत लेनी है तो cos उधर शिफ्ट हो जाएगा। यहां cos स्क्वायर की कीमत लगानी है तो cos स्क्वायर थीटा विल बी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वो आपने इसकी जगह पुट किया। नेक्स्ट स्टेप, जस्ट ओपन द ब्रैकेट, ये cos इसको मल्टीप्लाई किया, ये आ गया, इसको मल्टीप्लाई किया तो ये स्टेटमेंट आ गई। सेपरेट इंटीग्रेशन कर दी, उसके बाद ये वंस अगेन उसी तरह का आ गया सेटअप cos थीटा जो अभी देखा आपने। साइन का डेरिवेटिव cos होता है तो cos का इंटीग्रल साइन हो गया। उसके बाद ये लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन, इधर देखिए ये वही पावर फार्मूला जो हमें ऑलरेडी पता है। ये जो सेंटर में पावर है उसको यूं समझा जाता है ये होल पर पावर है, तो अब इस पावर के मुताबिक पावर के अंदर वाले का डेरिवेटिव ये साथ अवेलेबल है। साइन का डेरिवेटिव cos, तो इस पर पावर फार्मूला एक ऐड करें 3/3, यानी कि जिसकी प्रैक्टिस कंटिन्यूसली हम डे 1 से करते आ रहे हैं उसी का यूज है। अब सिर्फ इतना एक्स्ट्रा ऐड हुआ है कि वो साइन का डेरिवेटिव cos होता है, वो आपने डेरिवेटिव के चैप्टर के लिए पढ़ा। नेक्स्ट रह गई लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन, अप्लाई करने के बाद ये सिंपलीफिकेशन सब सामने है, इसमें एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है।
सिमिलरली ये क्वेश्चन का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन इस पोर्शन को इसलिए डील कर दिया कि अगर कहीं cos की बजाय ये sin का क्यूब हो जाए तो फिर भी यही स्टेप्स हैं। रिवर्स ऑर्डर देखिए, अब sin क्यूब को दो, sin एक अलग किया, sin स्क्वायर अलग कर दिया। sin स्क्वायर को अब 1 माइनस cos स्क्वायर, ये देखिए 1 माइनस cos स्क्वायर। तो इसके मुताबिक फिर ब्रैकेट ओपन की, बिल्कुल सेम स्टेपिंग, ब्रैकेट ओपन करके दो स्टेप्स बनाए। इस वक्त ये साइन आ गया और ये cos आ गया। अब उलट है कि cos का डेरिवेटिव होता है d ओवर dx ऑफ cos x होता है माइनस sin x। तो जब आप sin x का इंटीग्रल लेंगे ये हो जाएगा माइनस cos x। ये आपने माइनस cos थीटा लिखा, इधर पावर के अंदर वाले का डेरिवेटिव साथ है, ये बाहर वाला माइनस ही अंदर शिफ्ट कर दिया। अब cos की 3/3, इस तरह से बिल्कुल सिमिलर पैटर्न है। हाँ जी, अब एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 19 इसी वाली का ये स्टेटमेंट है। तो ये स्टेटमेंट अभी भी हमने हल की है वही वाली, यहां भी देख लें, ये cos थीटा को लिखा गया होल की पावर जो सेंटर में लिखी हुई है sin थीटा। अब पावर के अंदर वाले का डेरिवेटिव माइनस साइन चाहिए, नहीं है माइनस, खुद लगाया, बाहर बैलेंस किया, उसके बाद इसकी पावर 3/3, ये 1/3 बाहर आ गया। उसके बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये सिंप्लीफिकेशन करके आपके पास ये रहा सॉल्यूशन। हाँ जी, उसके बाद एक्सरसाइज 3.3। अब 3.3 का ये है क्वेश्चन नंबर 7। उसमें देखिए tan x का रूट सीकेंट स्क्वायर x, इस tan x को पावर 1/2 लिखा, ऊपर शिफ्ट करके -1/2 आ गया। तो अब इस पावर के अंदर वाले हिस्से का डेरिवेटिव, यानी कि एज पर रूटीन हम फार्मूला को बिल्कुल नहीं बदल रहे, यही चलता जा रहा है जिसकी एक की बात की है कि अगर पावर के अंदर वाले का डेरिवेटिव साथ हो तो पावर में एक ऐड करना है, वो ही डिवाइड कर देना है, और अगर पावर -1 हो तो उस वक्त लॉग वाले क्वेश्चंस एक लेक्चर में अलग कर दिए हैं। अब आगे जहां कहीं दरमियान में आएंगे तो उनका आंसर हम लिखते जाएंगे, क्योंकि उसको हम स्टडी कर चुके हैं। यहाँ फार्मूला कंटिन्यूसली लिखा पड़ा है, वो चेंज नहीं कर रहे। यानी कि एक्स्ट्रा यहाँ क्या ऐड हुआ, अलजेब्रिक फंक्शन से निकल के यहाँ ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन सामने आ रहे हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस के डेरिवेटिव की लिस्ट 6 फंक्शन की आप सामने लिख के रख लें एक दफा, उसके बाद वहां से देख देख के भी काम करते जाएंगे तो अंदाजा होता जाएगा। हमने कोशिश यहाँ की है कि 2-2 का ग्रुप बना लिया जाए, तमाम फार्मूले लिखने की बजाय 2-2 फार्मूले लिख के उनके रिलेटेड सारे क्वेश्चन इकट्ठे कर दिए जाएं। सेम tan का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर, तो सीकेंट स्क्वायर का इंटीग्रल ये tan इधर वाला, यानी कि ये फार्मूला आपने तो डेरिवेटिव के चैप्टर में पढ़ना ही पढ़ना है। अगर किसी ने इंटीग्रेशन को डील नहीं करना तो डेरिवेटिव की खातिर तो वो पढ़ना है, इसलिए उसका आंसर ये है। अब इसका इंटीग्रल वापस ये है, ये नीचे लिख दिया है। इसी तरह ये सीकेंट और tan का ग्रुप डील किया जा रहा है अभी। अगर सीकेंट का डेरिवेटिव लिखना हो तो वो सीकेंट इनटू tan होता है, और अगर सीकेंट इनटू tan का इंटीग्रल लिखना पड़े, ये चीज इंटीग्रेशन के साथ हो तो वापस ये आंसर हो जाएगा सीकेंट x। तो इनका जरा शेड्यूल देखिए। अब इन दोनों फार्मूलों की प्रैक्टिस यहां करवाई जा रही है, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर कंप्लीट इन्हीं दोनों फार्मूलों का है। अभी देखते जाइए। हाँ जी, सीकेंट प्लस tan, ये आपके पास एग्जांपल है पेज 158 पर, उसका ये सेकंड पार्ट है। ये देखिए, जस्ट ब्रैकेट खोली, सीकेंट इनटू सीकेंट, सीकेंट स्क्वायर, आगे सीकेंट इनटू tan, इसकी इंटीग्रेशन अलग, इसकी अलग। तो अभी ये देखिए, tan का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर, तो सीकेंट स्क्वायर का इंटीग्रल tan, ये सीकेंट स्क्वायर का इंटीग्रल, लिमिट्स अपनी जगह। सीकेंट इनटू tan, सीकेंट का डेरिवेटिव होता है सीकेंट इनटू tan, तो उसका इंटीग्रल वापस सीकेंट 0 to π/4। अब यहाँ इसको इधर कन्वर्ट करते हुए लिमिट्स अप्लाई की, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, tan 45 1 होता है, tan 0 0 होता है, ये सेट π/4। आप cos π/4 को देख सकते हैं, cos π/4 ये होता है 1/√2,
तो सीकेंट इसका रेसिप्रोकल है, जाहिर है √2/1 हो जाएगा। सो सीकेंट का √2 माइनस सीकेंट 0 1। अब ब्रैकेट ओपन की तो ये 1 और 1 कैंसिल, रिमेनिंग इज द रिजल्ट। इस चीज को देखते हुए अब आप कंफर्मेशन कर सकेंगे इंशाल्लाह। ये यानी कि जितना ट्रिग्नोमेट्री से हम डरेंगे उससे सॉल्यूशन नहीं है। अब डरने का मतलब ये नहीं कि हमने कुछ करना ही नहीं। तो ग्रुपिंग का मकसद है इस वक्त इन दोनों फार्मूलों की प्रैक्टिस अब आगे बढ़ रही है। अगले लेक्चर में कंप्लीट ये ऐसे ही याद हो जाएगा, जिसने डेरिवेटिव में भी याद नहीं किया तो उसको यहां पढ़ पढ़ के ही याद हो जाना है, जब इस तरह के तमाम क्वेश्चंस ढूंढ के तमाम चैप्टर से एक जगह इकट्ठे कर देने हैं। सो थैंक यू वेरी मच, यहां तक का काम।